हर साल 15 अगस्त को हम गर्व से तिरंगे को आसमान में लहराते देखते हैं। केसरिया जो साहस और त्याग की याद दिलाता है, सफेद जो शांति और सच्चाई की राह दिखाता है, हरा रंग जो आशा और विकास का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस तिरंगे का निर्माता कौन था? किसने हमारी पहचान को इन तीन रंगों में पिरोया? ये कहानी है उस गुमनाम नायक की जिनका नाम शायद आपके इतिहास की किताब में न हो, और उनका नाम है पिंगली वेंकैया। तो आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस झंडे को, जिस तिरंगे को हम गर्व से सैल्यूट करते हैं, जिससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारे अंदर देशभक्ति की एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसका निर्माण कैसे हुआ, किसने बनाया और पिंगली वेंकैया ने उसके लिए कितना संघर्ष किया, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन। 2 अगस्त 1879 आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का शांत सा गांव पेदा कल्लीपल्ली, यही जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसके सपने गांव की चौपाल से बहुत आगे तक जाते थे। उनका नाम था पिंगली वेंकैया। जिज्ञासा उनके खून में थी और ज्ञान उनकी आदत। यही जिज्ञासा उन्हें पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक ले गई। युवा अवस्था में पिंगली दक्षिण अफ्रीका गए और बोअर युद्ध में भी हिस्सा लिया, और वही हुई उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से। एक ऐसी मुलाकात जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। गांधी जी ने उन्हें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि प्रतीकों से भी जीती जाती है। और पिंगली ने देखा भारत के मंच पर ब्रिटिश यूनियन जैक का लहरा रहा एक झंडा। वो पल उनके भीतर चीर गया, मानो उनके अंदर ये कचोट रहा हो कि हमारे मंच पर ये दूसरे का झंडा क्यों, भारतीय होकर हम अंग्रेजों के झंडे को सलामी क्यों दें। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विचार का, भारत का अपना झंडा, और यहीं से भारत के अपने झंडे यानी कि तिरंगे की कल्पना शुरू होती है और पिंगली वेंकैया उसके नायक बनते हैं। खैर, इसके बाद सन 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली ने झंडा बनाने का प्रस्ताव रखा, और 1916 से 1921 तक वे अपने गांव में रहे और 30 अलग अलग देशों के झंडों का अध्ययन किया। यह सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा नहीं थी, वे यह समझना चाहते थे कि इन झंडों का क्या अर्थ होता है, यानी कि ये जो झंडे बनाए गए हैं, ये जो प्रतीक दिए गए हैं, इनका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया है। उन्होंने आंदोलनों को कैसे प्रेरित किया और कौन सी दृश्य भाषा यानी कि विजुअल भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सार को सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकती है। सिर्फ रंग और डिजाइन नहीं, उन्होंने समझा कि झंडे आंदोलनों में कैसे जान डालते हैं, कैसे लोगों की पहचान बनते हैं, और इसी शोध यानी कि रिसर्च का नतीजा था उनकी किताब जिसका नाम था भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज। इसमें उन्होंने कई डिजाइन बनाए हैं जिनमें से प्रत्येक भारत के लोकाचार, इतिहास और विविधता में गहराई से निहित था। साल 1921, जगह थी विजयवाड़ा। पिंगली ने अपना तिरंगा महात्मा गांधी को दिखाया, सफेद जो कि पवित्रता का सिंबल, लाल जो कि त्याग का प्रतीक, और हरा आशा यानी कि उम्मीद का प्रतीक, और बीच में था एक चरखा, एकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। गांधी जी से देखकर बहुत प्रभावित हुए और यंग इंडिया में पिंगली की तारीफ की, लेकिन तब भी यह डिजाइन राष्ट्रीय ध्वज नहीं बन पाया। फिर साल 1931 में कांग्रेस ने पिंगली के तिरंगे जैसा ही एक अपना झंडा बनाया जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग था। फिर पिंगली की यह परिकल्पना आजादी के बाद साल 1947 में साकार हुई। इस कमेटी ने पिंगली ने जो झंडा बनाया था, उनको उस डिजाइन को बरकरार तो रखा ही, लेकिन उसमें जो चरखा लगा था उसकी जगह धर्म चक्र को रखा गया। धर्म चक्र जो कि कानून, धार्मिकता का और प्रगति का प्रतीक है। और अंततः 22 जुलाई साल 1947 को पिंगली वेंकैया का सपना साकार हुआ और भारत का तिरंगा आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बना। पर विडंबना देखिए, आज जो तिरंगा हम भारतवासियों की पहचान है, जिसे देखकर हम गर्व से सीना चौड़ा करते हैं, जो झंडा पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है, लेकिन जिस आदमी ने पूरे देश को एक झंडे के नीचे एकजुट किया, वो अपनी आखिरी सांस गरीबी और गुमनामी में उन्होंने ली। ना कोई सरकारी सम्मान मिला और ना ही कोई पहचान। दशकों बाद साल 2009 में उनका डाक टिकट जारी हुआ, हैदराबाद में उनकी प्रतिमा लगी, लेकिन वो अपने जीवन में ये सम्मान कभी न देख पाए। आज जब आप 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, और अब की बार भी जब फहराते हुए देखें, तो याद कीजिए
कि ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये पिंगली वेकैया जैसे गुमनाम बलिदानों की पहचान है। एक ऐसी भावना जो हमें जोड़ती है, भाषा, धर्म, क्षेत्र, इन सब से ऊपर हमें एक तिरंगे, एक झंडे के नीचे लाकर हमें एक साथ खड़ी करती है और हमारे देश को एक पहचान देती है, जिससे हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये सिर्फ झंडा नहीं, ये भारत की आत्मा है। तो आज़ादी की गाथा में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।